कि क्या एक ब्रेड के टुकड़े के लिए, एक पाव जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, एक पाव के लिए, एक ब्रेड के टुकड़े के लिए इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है कि जनता, प्रजा अपने ही राजा को पकड़ करके फांसी पर लटका दे और पूरे महल पे कब्जा कर ले। जी हाँ, ये काल्पनिक बातें हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य है। और आज हम इसको पढ़ेंगे क्लास 9th यूपी बोर्ड के हिस्ट्री के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रांसीसी क्रांति। जुलाई 1789 की सुबह जनता को एक मैसेज मिलता है, एक अफवाह फैल जाती है कि राजा ने सैनिकों को भेजा है प्रजा को, जनता को मारने के लिए। और वो घबराहट में उन्होंने पूरी तरह से एक कम्युनिटी को इकट्ठा किया और जा करके सीधा महल पे उन्होंने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने पकड़ करके राजा को ही मार डाला, किले पे कब्जे कर लिए और वहाँ पे जितने भी वेपन्स थे, हथियार थे, उन सबको अपने अधीन ले लिया। और वो क्रांति वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि जनता इतनी आक्रोशित हो गई कि वो अपने ही राजा को पकड़ करके फांसी पर चढ़ा दिया। ये बात है सन 1974 की। बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। और उस समय की जो कम्युनिटी थी, जो सोसाइटी थी, वो 3 कैटेगरी में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट्स, जिसे प्रथम स्टेट्स कहा गया, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आता था। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आता था। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग यानी अमीरों की कम्युनिटी थी। और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर थे। अब होता क्या था कि ये जो द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के लोग थे, मतलब एम्प्लॉयज, वकील कैटेगरी के लोग, अदालती व्यवसायी, बड़े व्यापारी और मजदूर, किसान, ये जितने भी लोग थे, इनको एक टैक्स चर्च को भी देना पड़ता था, पादरी वर्ग को देना पड़ता था। और एक टैक्स जो है वो गवर्नमेंट मीन्स राजा को देते थे। तो इस तरह से वहां की प्रजा को 2 तरह के टैक्स झेलने पड़ते थे। तो जो पादरी को टैक्स दिया जाता था, उसे उस समय उसकी भाषा में कहा जाता था टाइद। ये एक धार्मिक कर था, रिलीजनल टैक्स। और दूसरा जो प्रत्यक्ष टैक्स था, उसका नाम था टाइल। ये 2 तरह के टैक्स फ्रांस का राजा अपनी जनता से वसूलता था। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानने के लिए अब हम आगे का स्टेप देखेंगे। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3, ठीक है, 2 करोड़ 30 लाख थी। सन 1989 में 1789 में ये बढ़कर 2.8 मतलब 2 करोड़ 80 लाख हो गई। अनाज का उत्पादन कांस्टेंट बना हुआ था। जितना उत्पादन किसान करते थे उतना ही था, उससे न कम न उससे ज्यादा। और उनका जो मुख्य भोजन था वो एक ब्रेड का टुकड़ा था, पाव था। और गवर्नमेंट ने उस पर भी टैक्स लगा के रखा था। और ये टैक्सेस जनता से, किसानों से, मजदूरों से वसूले जाते थे। वो एफर्ट नहीं करते थे, वो डिजर्व नहीं करते थे कि इतना टैक्स वो दे सके। और जो लुई 16 था, जो राजा था लुई 16 फ्रांस का, उसकी फिजूल खर्चियाँ, महल के ऐशो आराम के खर्च और शान शौकत के खर्च, वो जब सरवाइव नहीं कर पाता था तो अल्टरनेट थोड़ा थोड़ा करके कई बार वो अपनी प्रजा पे टैक्सेस को बढ़ाता चला गया। जिससे जनता और जो उनकी प्रजा थी, उनके दिमाग में एक बात जनरेट हुई, फर्टिलाइज हुई कि राजा जो है सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए हमारे ऊपर इतने अत्याचार कर रहा है। उसको पता नहीं है कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, या इस टैक्स को हम पे करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ऐसी बातें जब उनके दिमाग में इकट्ठा होने लगी तो कहीं ना कहीं राजा के प्रति उनका लगाव कम हो गया। और उन्होंने ये मानने में जरा भी देर नहीं की कि क्या एक राजा अपनी जनता को मारने के लिए सैनिक भेज सकता है। बिल्कुल भेज सकता है। उसकी मेंटालिटी जनता की ऐसी हो गई थी कि जब एक राजा हमेशा कर बढ़ा करके हमको इतना निचोड़ रहा है, वसूल रहा है, तो क्या वो
हमें मार भी सकता है। इस बात पे यकीन करने में उन्होंने क्षण भर का भी समय नहीं लगाया और अंततः क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई।